से ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमें एनईडी में एडमिशन मिलेगा या नहीं, या एनईडी में अगर एडमिशन मिल भी गया तो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो फील्ड मिलेगी या नहीं। तो ये चीज़ जो है आप मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो। मैंने एक वीडियो अपलोड भी की थी एडमिशन से रिलेटेड, आई होप वो आपने देखी हो। तो यकीन मानो अगर आज की वीडियो आप देख लेते हो ना तो आपको जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कि यार मेरा इस फील्ड में एडमिशन होना है या नहीं। अगर मेरी परसेंटेज जो है ना वो 50 है, 60 है, 70 है, 80 है या 85 है तो मैं किस डिपार्टमेंट में जाऊंगा। क्योंकि देखो एनईडी में पहले से ही ना ये चीज़ पता चल जाती है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलने वाला है आपकी परसेंटेज के हिसाब से। तो आ जाओ इस चीज़ को देखते हैं। मैं आपके सामने जो है वो क्लोजिंग यहाँ पर रखता हूँ 2020 की, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको क्लोजिंग शेयर करूँगा 2020 की, ठीक है, 2021 की, 2022 की और 2023 की। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि यार जब रिज़ल्ट वेरी करता है, यानी जब रिज़ल्ट ख़राब आता है, अच्छा आता है, तो उस वक्त परसेंटेजेस के साथ क्या होता है। और आपकी परसेंटेज अगर 60 है या 50 से ज़्यादा है, 50 से जो है वो ऊपर है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको मिल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि यार एनईडी में ना COD होता है। COD का मतलब होता है चेंज ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का चेंज करने का मतलब ये है कि यार आपने जो है ना कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग ले ली, CIS ले ली या CS ले ली। अच्छा, आप लोग CS कंप्यूटर साइंस बोलते हो तो याद रखना CS इसमें भी आ रही होती है। तो यार अगर आप कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग से खुश नहीं हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तो कैसे जाओगे ये सारा क्राइटेरिया भी मैं बता दूंगा। सही है, टेस्ट की तैयारी के बारे में भी बता दूंगा। अच्छा, एनईडी के टेस्ट की तैयारी हम लोग आपको करा रहे हैं, तैयारी अब बहुत अच्छी चल रही है। तो अगर आप लोग अभी तक ग्रुप में नहीं हो, ग्रुप में ऐड हो जाओ, टाइम वेस्ट ना करो। 4,500 रुपये फ़ीस है। देखो अगर कोई और ग्रुप में ऐड हो, आप किसी और ऑनलाइन टीचर के ग्रुप में ऐड हो तो वहाँ भी आप ऐड हो सकते हो, यहाँ भी ऐड हो सकते हो। अब देखो फ़ायदा क्या है, हम आपको ना डेली टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, डेली टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट। तो जब आप रोज़ टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चलेगा यार मेरी तैयारी कितनी है। फॉर एग्जांपल आपने सारी एनईडी की जो है ना तैयारी कर ली है, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, मगर आप डेली MCQ सॉल्व नहीं कर रहे, आप डेली टेस्ट नहीं दे रहे, यकीन मानो ये बहुत नुकसान होगा आपको। क्योंकि असल जो परफॉर्मेंस है ना वो आपके MCQs में है। MCQs में कभी कभार ऐसा होता है कि यार कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा भी हिल जाए ना तो आंसर आप गलत टिक कर जाते हो। तो अगर रोज़ टेस्ट दोगे, रोज़ आप जो है वो MCQs 20 MCQs 30 MCQs का रोज़ टेस्ट दोगे तो आपकी क्या हो जाएगा, आपको जो है ये फ़ायदा हो जाएगा कि यार एनईडी का जब फाइनल टेस्ट होगा ना तो आपको प्रैक्टिस होगी कि किस तरह से MCQs आपने सॉल्व करने हैं। तो इस चीज़ को लाइटली ना लो, हम डेली आपको टेस्ट भेजते हैं, ठीक है। फिज़िक्स के टेस्ट होते हैं हमारे, इंग्लिश के टेस्ट होते हैं हमारे, इसके अलावा मैथ के टेस्ट होते हैं हमारे, केमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं हमारे, और जो MDCAT वाले उनके बायो के। तो सबके टेस्ट हम आपको ग्रुप में भेज रहे होते हैं, कंप्यूटर भी आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट देते रहो, रोज़ टेस्ट दोगे, रोज़ आपकी तैयारी होगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो फीस बता देता हूँ, 4,500 रुपये फ़ीस है इसकी पूरे साल के लिए। जस्ट एक टाइम देनी है जिसमें लेक्चर, टेस्ट PDF और MCQs बुक सब कुछ शामिल है। तमाम तैयारी इसी में है। तो ऐड हो जाओ, एक बार इस पर भरोसा करो, इंशाल्लाह मायूस नहीं होगे। एम इंग्लिश सेंटर का बड़ा नाम है तो आप इसको भरोसा कर सकते हो, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर बता दूं मैं, एनईडी की नई पॉलिसी आ गई है। नई पॉलिसी का आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने मेरी वीडियो देख ली होगी। अब आपके जो है ना 40% नंबर काउंट होंगे फर्स्ट ईयर इंटर से, यानी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही देखेंगे अभी भी वो, ठीक है। 40% वो आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखेंगे, यहाँ कर लेते हैं, 40% वो आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। और 60% जो है वो आपका टेस्ट देखेंगे। तो जितना अच्छा टेस्ट दोगे उतनी अच्छी आपकी एडमिशन होने के चांसेस बढ़ेंगे। देखो पहले 50-50 था। 50-50 से ये मुराद है कि यार जिस बच्चे की 80% आ गई थी और वो 80 नंबर ले आता टेस्ट में तो उसको कोई ना कोई कंप्यूटर वाली फील्ड तो मिल ही जाएगी, या जो वो फील्ड चाह रहा है वो मिल जाएगी। लेकिन अब थोड़ा सिनेरियो बदल गया है। अब अगर आपकी परसेंटेज है इंटर में 70, लेकिन आप टेस्ट के अंदर ले आते हो 85 या 88, तो भी आपको कंप्यूटर की फील्ड मिल सकती है। क्योंकि अब ज़्यादा टेस्ट में आपका जो है वो ये वाला रिज़ल्ट देखा जाएगा, इंटर का रिज़ल्ट कम देखा जाएगा। आप इंटर की सिर्फ 40% लेंगे, ठीक है, 40% नंबर इंटर से लेंगे और 60% नंबर लेंगे आपके टेस्ट से। तो टेस्ट अब मोर इंपॉर्टेंट हो गया है। तो टेस्ट की तैयारी अब आपको ज़्यादा करनी है। एनईडी ने कहा यार चलो आपसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गलती हो गई, कोई बात नहीं, टेस्ट की तैयारी कर आ जाओ अच्छी सी, ठीक है। तो टेस्ट
इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो, आसान टेस्ट है, नॉर्मल टेस्ट होता है एनईडी का, बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं होता, आप इजीली क्लियर कर सकते हो। तो चलो अच्छा, अब ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, आप लोगों को याद होगा, लेकिन अब क्या फ़ायदा होगा दोबारा डिस्कस का? देखो दोबारा डिस्कस का ये फ़ायदा होगा क्योंकि आप क्राइटेरिया चेंज हुआ है, तो उसके हिसाब से अब परसेंटेजेस भी आपकी जो हैं वो कम ज़्यादा हुई होंगी, ठीक है। तो उससे आपको अब ये दोबारा देखो और समझ लो कि हाँ इतने में एडमिशन होगा या नहीं। अच्छा देखो एक बात याद रखना, जब आपका रिज़ल्ट बुरा आता था, यहाँ पर देख लो ज़रा, जब आपका रिज़ल्ट जो है वो बुरा आता था, ठीक है, जब आपका रिज़ल्ट बुरा आता है तो आप देखो परसेंटेजेस कम हो जाती हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो 91 पे चली गई क्लोजिंग, तो आप सिर्फ नोट करो ये सिर्फ 2022 के लिए हुआ। क्यों 2022 के लिए हुआ उसकी मैं वजह बताता हूँ। क्योंकि देखो 2021 में जो बच्चों ने पेपर दिए थे ना वो कोरोना वायरस के दरमियान में दिए थे। 2021 और 2022 में पेपर कोरोना के टाइम पे हुए थे, तो बच्चों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए थे, 90 से कम तो किसी की परसेंटेजेस आ ही नहीं रही थी। तो इस वाली पूरी रॉ को ना आप कैंसिल कर दो, इसको देखो ही नहीं, इसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब देखो 20, 23 और 21 और 2024 देख लो, इससे आपको अच्छी जो है वो गाइडलाइन मिल जाएगी। 2022 को बिल्कुल भी ना देखो क्योंकि उस टाइम पे बच्चों की परसेंटेजेस बहुत हाई चली गई थी, इतनी हाई चली गई थी कि किसी की 85 से तो कम आ ही नहीं रही थी, और फेल तो हो ही नहीं रहे थे बच्चे, पास ही पास हो रहे थे। तो इसीलिए आप इसको देखो। तो मैं आपके सामने क्या है 2023 की परसेंटेज को बात करता हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको ये पता नहीं चलेगा कि एनईडी में जो है वो क्लोजिंग क्या है, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं। तो सारी गाइडलाइन मिल जाएगी, जस्ट वीडियो को आपने वॉच करना है। सबसे पहले आपके पास जो इंजीनियरिंग आ रही है वो इंजीनियरिंग आ रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, ये परसेंटेजेस वाइज सेट है लिस्ट, यानी जिसकी क्लोजिंग सबसे ज़्यादा गई है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद जो कम आया है फिर कम आया है, जो नीचे आया है, ठीक है। तो आप लोग देखो ये नहीं सोचना यार जो इस लिस्ट में आखिर में है वो बेकार डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है। एनईडी के अंदर ऐसा नहीं कह सकते कि यार इस डिपार्टमेंट में आ गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ गए तो अब आपकी ज़िंदगी सेट ही है, अब आपको ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी, कभी मुश्किल नहीं आएगी। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करोगे कंपनी गेट के बाहर खड़ी हुई जॉब देने के लिए, ऐसा नहीं है। देखो यार जो है ना वर्थ होती है इंसान की, ठीक है। कभी कभार इंसान बगैर पढ़े भी अरबों लाखों कमा लेता है, आपके सामने एग्जाम्पल है, कभी कभार पढ़ के भी नहीं कमाता। तो ये है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, अगर आप में कुछ करने की सलाहियत है ना और आप उस डिपार्टमेंट को, उस यूनिवर्सिटी को कुछ दे सकते हो तो आपकी वैल्यू है। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, इंशाल्लाह अच्छी मेहनत करके अच्छे डिपार्टमेंट में जाओगे, नो डाउट उसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये नहीं है कि बस अब ये ख़त्म हो गया यहाँ पर, और अगर एनईडी नहीं मिलती तो भी ऐसा नहीं है सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर आपके पास कराची यूनिवर्सिटी है जिसमें आपके पास UBIT है, और मज़े की बात है फ्रीलांसिंग करके जितने बच्चे UBIT में कमा लेते हैं उतना तो शायद एनईडी का बच्चा भी नहीं कमा पाता हो। ये मेरा जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ख़ुद उनसे बात की है, तो कभी हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा भी ये सारी चीज़ें। अच्छा, हम बात करते हैं कि 2025 के लिए परसेंटेज क्या रहेगी, ठीक है। तो देखो रिज़ल्ट इस बार बहुत बुरा आया है, इस बार परसेंटेजेस गिरी हुई हैं, तो समझ लो अगर ये 86 कह रहे हैं ना तो इंशाल्लाह उम्मीद है 80 तक भी इसकी आ सकती है परसेंटेज। 80 से लेकर 83 में ये डिपार्टमेंट क्लोज हो सकता है और नीचे भी जा सकता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा ज़्यादा ही बताऊंगा ताकि आप ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ या गलत गाइड हो जाओ। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि यार आपकी परसेंटेज 70 आ जाए और मैं बोलूँ कि 70 पे आ जाएगा डिपार्टमेंट, तो ऐसा नहीं है। सच बताऊँगा ताकि आपको भी नुकसान ना हो। ऐसा नहीं है कि वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी लगा दिया आगे, ठीक है। अच्छा, अब कंप्यूटर जो सिस्टम इंजीनियरिंग है ये भी गिरेगी। ये कितने पे गिरेगी? ये 80 से तो नीचे आएगी ही आएगी। 80 से नीचे कितना? 77, 78, 79 तक जा सकती है, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BSIT। तो देखो जो बच्चे सोच रहे थे कि कंप्यूटर की सिर्फ एक ही फील्ड है, तो ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की बहुत सारी फील्ड हैं, डेटा साइंस, गेमिंग, BSIT, BSCS, इसके अलावा सॉफ्टवेयर, गेमिंग, साइबर, बहुत सारी फील्ड्स हैं, वो अब सभी शो होंगी आपको। लेकिन याद रखना ये जो 6-7 फील्ड है ना, ये सब शुरू के ही बच्चे ले लेते हैं, यानी जो बच्चे 400-500 में आते हैं वही ले लेते हैं इन सारी फील्ड्स को। तो अगर आप के पास ये फील्ड चाहिए तो अपनी परसेंटेज जो है वो 75 तक रखो और टेस्ट में स्कोर 80 या 85 रखो। इंशाल्लाह कोई ना कोई कंप्यूटर फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। चेंज ऑफ डिपार्टमेंट का मैं बता देता हूँ कैसे है यार। COD आप करा सकते हो। COD क्या है? चेंज ऑफ डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल आपको मिली है कंप्यूटर साइंस एंड
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आप जाना चाह रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो आप जा सकते हो। बस ये आपने दुआ करनी है कि कुछ बच्चों ने ये सीट्स छोड़ दी हों फर्स्ट ईयर करने के बाद या फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, और वो किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए, और ऐसा होता है बच्चे UBIT में चले जाते हैं या फॉरेन चले जाते हैं, तो वो छोड़ देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या ये फील्ड्स छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि उनको और अच्छे मौके मिल जाते हैं, नेक्स्ट प्यास मिल जाती है या फास्ट मिल जाती है, तो वहाँ चले जाते हैं। तो फिर आपकी अगर परसेंटेज यानी CGPA जो है वो 3.7 से ज़्यादा है या 3.6 से ज़्यादा है, सीट खाली होने पर फिर वो आपको ये वाला डिपार्टमेंट दे देते हैं। तो बात समझ आ रही है? तो ये इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि सीट खाली हो और आपने अच्छी परफॉर्मेंस रखी हुई हो। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं डेटा साइंस। तो देखो डेटा साइंस भी जो है वो 78 या 80 पर आएगी, कम होगी इसकी भी, क्योंकि इस बार टेस्ट रिज़ल्ट बहुत बुरा है। उन्होंने क्यों आपका 60% किया है टेस्ट को, क्योंकि इस बार जो है वो आपका फर्स्ट ईयर की परसेंटेज बहुत बुरी है, तो फर्स्ट ईयर की परसेंटेजेस बहुत बुरी आई हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ भी मज़ीद रिज़ल्ट गिरेगा। ठीक है, परसेंटेजेस गिरेंगी यहाँ भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो ये सब एक करीब करीब में ही बंद होती हैं, बहुत कोई इनमें फ़र्क नहीं होता। 70s पे देखो इंजीनियरिंग आना शुरू हो रही है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो अच्छी परसेंटेज पे ही यहाँ एडमिशन होगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको वही 78-80 पे जाएगी। साइबर सिक्योरिटी की बात करें, ठीक है, 78 to 80 पे आ जाएगी। साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो ये भी वही 78 to 80 की दिमाग बना के चलो। और गेमिंग एंड एनिमेशन की बात करें तो ये भी आपकी जो है वो 77 या 80 पे दिमाग बना के चलो कि आ जाएगी। ठीक है, टेस्ट का रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, पर टेस्ट का रिज़ल्ट अच्छा रखना। ठीक है, अच्छा अब मज़ीद फर्दर की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आ गई आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और यही सारे डिपार्टमेंट NED के अंदर मौजूद हैं, तो ये पूरी लिस्ट है आपके पास। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल से ज़्यादा अच्छी बंद होती है। ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के दरमियान और इलेक्ट्रॉनिक्स के दरमियान ना मुकाबला चल रहा होता है, कभी कोई जल्दी बंद हो जाती है, कभी कोई जल्दी बंद हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि यही लिस्ट हमेशा मिलेगी, कभी मैकेनिकल भी जल्दी बंद हो जाती है, वो जो बच्चों के इंटरेस्ट पर होता है तो वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नो डाउट इंजीनियरिंग में बेस्ट फील्ड है। सिविल से देखो अच्छी बंद हो रही है, और ये जो है वो 75 या 76 के दरमियान ही रहेगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेम है 75 और 76, और मैकेनिकल का भी सेम है 75 या 76। हाँ, अगर आपकी परसेंटेज कम आती है और आप टेस्ट का स्कोर बहुत अच्छा कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आपकी परसेंटेज आई है 70, आप टेस्ट में ले आए 85, टेस्ट की तैयारी अच्छी कर कर, अब अगर आपका हम मेरिट बनाएं तो बेशक ये मेरिट आपका जो है वो 77 से तो ज़्यादा बनेगा, तो फिर आपको जो है वो कोई भी कंप्यूटर की फील्ड या कोई भी इंजीनियरिंग की फील्ड मिल सकती है। लेकिन फिर वही अगेन बात है, टेस्ट अच्छा देना होगा, टेस्ट की तैयारी करके जाना होगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। कभी कभार तो ये इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मैकेनिकल से ज़्यादा पे क्लोज हो जाती है, तो अभी ये 70 पे क्लोज हो जाती है। ठीक है, 72 पे बंद हो जाएगी ये। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग 70 से लेकर 72 के दरमियान लेके चलो। ठीक है, और ये कंप्यूटेशनल फाइनेंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है ये। ठीक है, कंप्यूटेशनल फाइनेंस है ये, तो ये भी आपकी 70 से 72 पर क्लोज हो जाती है। और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये थोड़ी और नीचे आ जाती है, 69 पर आ जाती है, ये 60 इस पर आ जाती है। ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग यार यहाँ तो ये काफ़ी कम लिखी हुई है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा कम नहीं करूँगा, 70 to 75 पे बंद हो रही होती है। अब वही बात है, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाएँ तो फिर जल्दी क्लोज हो जाएगी ये। तो बच्चे क्या ले रहे हैं इसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी। ठीक है, ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। कम ही ले रहे होते हैं बच्चे, 65 to 70 पर। टेस्ट अच्छा दोगे तो ये भी मिल जाएगी। फूड साइंस इंजीनियरिंग ये भी बच्चे कम ही ले रहे होते हैं, 65 to 70। ठीक है, आर्किटेक्ट ये बच्चे जो है वो थोड़ी ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कम पे आ रही है, तो ये आपकी जो है वो 65 to 70, और ये भी 65 to 70। ठीक है, और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग थोड़ी और कम पे आ जाती है, 63 to 65 पर आ जाती है ये। ठीक है, देखो कितनी कम परसेंटेजेस पे भी आपको अच्छी खासी इंजीनियरिंग मिल रही है, और क्या चाहिए यार आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अर्बन इंजीनियरिंग, ये तो मज़ीद कम पर आ जाती है, 60 पर भी आ जाती है, ये भी 60 पर आ जाती है।
और मटेरियल ये भी 60 पर आ जाती है, ये भी 60 पर आ जाती है, ये भी 60 पर आ जाती है और ये भी 60s में आ जाती हैं। ये 60s में आ जाती हैं। यानी अगर आपकी परसेंटेजेस देखो 60 से नीचे नहीं मिलेगी, ये कोई भी इंजीनियरिंग आपको 60 से नीचे देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, पेट्रोलियम भी 60 पर, ये भी 60 पर, ये 70 65 75 55 पे भी आ जाती है, ये भी 55 पे भी आ जाती है। ठीक है, तो देखो इस बार भी परसेंटेजेस गिरने का है कि गिरेंगी परसेंटेजेस, ऐसा नहीं है कि बढ़ेंगी। अच्छा, अब वो बच्चे जिनकी परसेंटेज ना 55 से वो ज़्यादा आ रही है, ये 55 ला रहे हैं, तो यार वो ये वाली फील्ड्स ले सकते हैं। इंजीनियरिंग को हटा दो, ये वाली फील्ड्स ले सकते हैं। वो जिनकी परसेंटेज ना 50 से लेकर 55 में आ रही है, वो ये वाली फील्ड्स ले सकते हैं, जिसमें मैनेजमेंट साइंस ये नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि 60 से नीचे इंजीनियरिंग नहीं मिलती, और ये भी नहीं मिलेगी। ये वाली फील्ड्स ले सकते हैं। ठीक है, अप्लाइड फिज़िक्स, देखो अप्लाइड फिज़िक्स का भी स्कोप है। देखो यार, स्कोप इंसान का है, मैं याद रखना ज़िंदगी में बात। डेवलपमेंट स्टडीज़, इकोनॉमिक फाइनेंस, इंग्लिश लिंग्विस्टिक, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल साइंस। अच्छा, ये नहीं मिलेगी, ये एनईडी में नहीं मिलेगी, लेकिन ये एनईडी के थर कैंपस में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? थर कैंपस में मिलेगी। फिर बोल रहा हूँ, थर कैंपस में मिलेगी, यानी थर में भी हमारा एनईडी का एक कैंपस है, तो वहाँ मिलेगी। अब देखो यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। अब देखो ये जो था ना, ये सेल्फ फाइनेंस के लिए नहीं था, ये मेरिट वालों के लिए था, यानी जो कि बस अपनी मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं। देखो मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ, अगली वीडियो में मैं एनईडी के जो है ना फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा कि फ़ीस क्या रहती है एनईडी की। तो देखो यार, मैं एक बात बता दूँ कि एनईडी के अंदर जाना, पढ़ना नो डाउट बच्चों का सपना होता है, और एनईडी की बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं। बच्चों ने यहाँ से पढ़कर बहुत कुछ हासिल किया है, और ये कोई अभी नहीं बनी है एनईडी, ये 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो इसमें काफ़ी जो है वो प्रोफेशनल लोग हैं, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, एक एक्सपोजर मिलेगा आपको। आप बड़े लोगों में उठोगे, बैठोगे, उनसे बात करोगे, मुख्तलिफ़ सेमिनार्स होते हैं, मुख्तलिफ़ मीटिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ़ प्रेजेंटेशंस होती हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं, बुक फेयर, जॉब फेयर, इसके अलावा मिलाद हो रही होती है, बहुत कुछ होता है एनईडी में। यकीन मानो इतना कुछ होता है एनईडी में कि आप पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करते हो, लेकिन वो नॉर्मल होती हैं, इतनी नहीं होती कि पढ़ाई पे हावी हो जाए, लेकिन आपको बहुत सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर। तो यकीन मानो एनईडी के अंदर बहुत कुछ आपके लिए है, और यकीन मानो प्रॉपर क्लासें होती हैं। अगर कभी कोई क्लास मिस भी हो जाए, टीचर ना ले पाए, तो वो बाद में कंपनसेटरी लेता है। फ़िक्स क्लासें होती हैं, फ़िक्स शेड्यूल होता है, फ़िक्स टाइम टेबल होता है। आपको 6 महीना पहले ही पता चल जाता है कि आपके फाइनल टर्म कब होंगे, छुट्टियाँ कब पड़ेंगी, मिड कब होगा। बहुत अच्छा सिस्टम है। कोई भी फील्ड मिले एनईडी में, छोड़ना मत। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अप्लाइड फ़िज़िक्स मिल रही है, आपका दिमाग नहीं है बन रहा, लेकिन मिल रही है तो ले लो। उसकी वजह ये है कि देखो यार, कभी कभार ये होता है कि आपको जो चीज़ मिल रही होती है ना, आप वहाँ चले जाओ तो आगे बढ़ जाते हो। कभी कभार आप अच्छे की चक्कर में जो होता है वो भी खो देते हो। तो यार ये वही बात है, एनईडी के पास नो डाउट एक एक्सपीरियंस है, आप सीओडी करके डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो, तो बहुत कुछ है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को यार कि आप लोग एनईडी में जो भी फील्ड मिले ले लेना, ठीक है, छोड़ना मत। और टेस्ट की तैयारी करना, एमी इंग्लिश सेंटर के साथ जुड़ जाओ, रोज़ टेस्ट आ रहे हैं। आप किसी और ग्रुप में ऐड हो, किसी और टीचर के ऑनलाइन ग्रुप में ऐड हो, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल उनके साथ तैयारी करें, उनके लेक्चर लें, सीखें। लेकिन जो टेस्ट है वो आप एमी इंग्लिश सेंटर से ले सकते हैं। डेली टेस्ट हो रहे हैं, डेली आपको सीखने के लिए मिल रहा है, तो इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में बच्चों ज़रूर याद रखें।